जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी का क्षमा के ये 6वां भाग में स्वागत है। मुझे उम्मीद है बीते वाले भाग आपको आशीष दिया है और आपको उन सब कहानियों से सुनकर बरकत मिला है। मुझे उम्मीद है आने वाले कहानी भी आपको आशीष देंगे। हमारे अंदर बुद्धि और भावनाओं का आपस में हमेशा संघर्ष होता रहता है, लेकिन अधिकतर भावनाओं की ही जीत होती है। इसके कारण हमें कई बार दुख और नुकसान उठाना पड़ता है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति हृदय रोग से पीड़ित है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर उसकी जांच करने के बाद कहता है कि उसकी हालात चिंताजनक है, उसे ऑपरेशन करने की ज़रूरत है। क्या वह डॉक्टर रोगी से कहेगा कि आप घर पर जाकर इसके बारे में सोचिए कि आपका ऑपरेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर आपकी भावना इसके लिए आपको अनुमति देती तो आप मुझे खबर कर दीजिएगा। ऐसा कभी नहीं होगा, डॉक्टर ऐसा कभी नहीं कहेगा। आप अनुमान लगाइए कि अगर एक डॉक्टर एक हृदय रोगी से उसकी अवस्था के बारे में कहेगा तो उसके मन में किस प्रकार के विचार उठेंगे। शायद वह सोचने लगेगा, यह लोग मेरी छाती को काट पीट के रख देंगे, न जाने कितना दर्द होगा, न जाने ऑपरेशन के बाद मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। शायद बहुत ही खतरनाक ऑपरेशन हो सकता है। चलो सभी संगे संबंधियों को खबर कर दें, पिछले साल तो हृदय का ऑपरेशन करते करते फलाने व्यक्ति की मौत हो गई, और बहुत सारी बातें सोचेगा। और ये सब सोचकर उसे फूट फूट कर रोने की इच्छा होगी। आखिर ये विचार आते कहाँ से हैं? हमारी भावनाओं से। ये दुख, दर्द, भय, संदेह आदि भावनाओं की ही देन है। ये खुशी और आनंद की भावनाएं नहीं हैं, पर दुख और दर्द की भावनाएं हैं। परंतु सिर्फ भावनाओं पे आश्रित रहने से काम नहीं चलेगा। डॉक्टर कहता है कि कल ऑपरेशन है, भावनाएं इसके विपरीत में कहती है कि ऑपरेशन से बहुत तकलीफ होगी, कुछ भी हो सकता है। डर के पीछे हटने की कोशिश करते हैं, पर बुद्धि उसकी अनुमति नहीं देती। ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो प्राण खतरे में है। जान बचाने का सिर्फ यही एकमात्र रास्ता है, यानी भावनाओं को दबाकर बुद्धि के अनुसार कार्य करना पड़ता है। इसी प्रकार जब हम भावनाओं के अधीन होकर जीते हैं तो दूसरों के साथ और परमेश्वर के साथ हमारा संबंध टूटने लगता है और हम अंदर ही अंदर मरते रहते हैं। इसलिए जितनी जल्दी हो सके आपको आंतरिक को, आपके हृदय को, मन को भी ऑपरेशन की ज़रूरत है, और इस ऑपरेशन का नाम है क्षमा करना। जिस प्रकार ऑपरेशन न करने से रक्त हृदय तक नहीं पहुंच पाता और जीवन खतरे में पड़ जाता है, उसी प्रकार क्षमा न करने से जीवन के हर क्षेत्र में रुकावट पैदा हो जाती है। धीरे धीरे हृदय पत्थर के समान कठोर हो जाता है और जीवन बर्बाद हो जाता है। भावनाएं चिल्लाकर कहेगी, नहीं, कभी नहीं कर सकते। क्रोध से भरकर भावनाएं कहेगी, उसने मुझे धोखा दिया है, मेरे बच्चे के भविष्य को बर्बाद कर दिया है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। जब भावनाएं उठती हैं तो हृदय मरता है। जीने का एक ही रास्ता है, क्षमा रूपी ऑपरेशन के लिए अपने आप को सौंप दें। क्षमा कीजिए और सब भूल जाइए। इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है जिससे आपका जीवन वापस मिल सकता है। मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ आपसे। मान लीजिए किसी एक स्त्री के साथ बलात्कार हुआ हो,
उसे कितने दिनों तक इंतज़ार करना पड़ेगा, जबकि भावनाएं कहेगी तुझे बर्बाद करने वालों को क्षमा कर दे। विश्वासघात करने वाले को पति को क्षमा करने के लिए उसकी बीवी को कितना वक्त लगेगा। शराब पीकर हमेशा होश हवास गवाकर इधर उधर कुत्ते के समान भटकने वाले पिता को क्षमा करने के लिए बच्चों को कितना वक्त लगेगा। उनकी भावनाएं इसके लिए उनको कब अनुमति देगी। झूठी गवाही देने के कारण दंड भोगने वाले व्यक्ति को उसकी भावनाएं कब कहेगी तो उसे क्षमा कर दे, इसके लिए कितना वक्त लगेगा। चुगली करने वाले, आपकी शादी तोड़वाने वाले व्यक्ति को क्षमा करने के लिए आपकी भावनाएं कब आपको अनुमति देगी। आपके प्रमोशन को रुकवाने वाले व्यक्ति का चेहरा आपको याद है, वह समय और परिस्थिति याद है, उन्हें क्षमा करने के लिए कब आपकी भावनाएं आपको अनुमति देगी। परीक्षा में फेल कराने वाले टीचर, गलत दवाई देकर आपके मित्र को, आपके परिवार को, आपके दोस्त को मारने वाले डॉक्टर, घूस लेकर आपके सताने वाले सरकारी अधिकारी, झूठी अफवाहें फैलाकर आपको नौकरी से निकलवाने वाले लोग, आपके अधिकारी को छीनने वाले आदि, क्षमा के करने के लिए आपकी भावनाएं कब आपको अनुमति देगी। आपने जिस व्यक्ति से प्रेम किया उसने आपसे कहा कि वह आपको कभी नहीं भूलेगा। जिसके साथ जीने मरने की कसम खाई थी, उसके बहकाव में आकर आपने गलत कदम उठा लिया, फिर उसने आपको पहचानने से इनकार कर दिया और आपको छोड़ के चला गया। आपकी भावनाएं कब आपको अनुमति देगी कि आप उसे माफ़ कर दें। इसमें कितना वक्त लगेगा, ये सब प्रश्न है। उत्तर किसी के पास नहीं है, पर चाहे आप कितना भी इंतज़ार कर लें, चाहे कितना भी दिन ढल जाए, आपकी भावनाएं कभी आपको इसके लिए अनुमति नहीं देगी। दर्द भरी यादें मुझे और आपको सताती रहेगी। भावनाएं चिल्लाकर कहेगी मैं क्षमा नहीं कर सकती। इस भावना को तूफान में कई बार झुकाना पड़ता है। प्रभु यीशु ने हमसे कहा है कि हम अपने बैरियों से, शत्रुओं से प्रेम करें। जरा सोचिए, मैंने जो बातें आपको याद दिलाई वह आपके ध्यान में होगी। उन्होंने हमारे साथ बुराई की, हमारी चुगली की, जमीन हड़प ली, धोखा दिया, अधिकार छीना और ना जाने क्या क्या बुराई की। परंतु प्रभु यीशु कहते हैं कि हमें अपने शत्रुओं से प्रेम करना चाहिए। यह समझना चाहिए बहुत कठिन है कि लोग चाहे जितनी भी बुराई करें हम उनसे प्रेम करते रहें। कुछ लोग कहते हैं मुझे उनसे कोई नाराज़गी नहीं है, उन्होंने मेरे साथ बहुत बुराई की, बहुत नुकसान पहुंचाया, धोखा किया, परंतु मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। प्रभु यीशु ने नहीं कहा कि शत्रुओं से शिकायत किए बिना जिएं, परंतु यह कि शत्रु से प्रेम करें। प्रभु यीशु का आदर्श हम लूका के 22वें अध्याय में पढ़ सकते हैं। उन्होंने पिता परमेश्वर से इस प्रकार प्रार्थना की, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरा को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। दुख और दर्द के समय भावनाएं कहती हैं इस कटोरे को मुझसे दूर कर, परंतु उन भावनाओं पर यीशु ने जय पाई। हमारी भावनाएं कहती हैं बुराई करने वालों को क्षमा करना कठिन है, परंतु प्रभु हमसे कहते हैं कि जैसा मैंने तुम्हें क्षमा किया वैसे तुम भी दूसरों को क्षमा करो, उनसे प्रेम करो, सबको माफ़ करो। सबको माफ़ करने के लिए अपने आप को तैयार हो जाइए और अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पण कर दीजिए। ये आपका खुद का निर्णय है। अगर आप ये निर्णय लेते हैं, विश्वास करता हूँ कि वो प्रभु स्वर्ग में बैठा हुआ आपके अपराधों को, आपके गुनाहों से स्वतंत्र हटाकर आपके मनों में अपार शांति देगा, अपनी शांति देगा। वो संसार की शांति नहीं है। संसार की शांति थोड़े समय के लिए होती है, पर वो यीशु अपनी शांति से भरेगा।
जो अनंत काल रहेगा। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। प्रभु दुआ करते हैं जब लोग अपने निर्णय को लेते हैं, फैसले लेते हैं क्षमा करने का, प्रभु होने दीजिए इनको ताकत, बल, साहस दे दी ताकि ये क्षमा करने वाले बन सके। आप प्रभु इनके जीवन में आपकी शांति आए, आपकी शांति आए और ये आपके शांति से भर जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद जुड़ने के लिए। जय मसीह की।